घर में बरकत लाने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपत्ति बढ़ती है। लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती और आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। इसका एक कारण नकारात्मक ऊर्जा या देवी देवताओं व पितरों का आशीर्वाद न मिलना हो सकता है, जिससे पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं आती हैं। ऐसे में इजी वास्तु के अनुसार कुछ खास उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे सफलता और बरकत मिलती है। आइए जानते हैं वे कौन से 10 काम हैं जो रोजाना करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, इजी वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वास्तु दोष दूर होते हैं। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देते हैं वह उतना ही बढ़कर वापस आता है। यदि आप धन या अन्न को रोक कर रखेंगे तो वह कम हो सकता है। इसलिए दान करना महत्वपूर्ण है। अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। ये उपाय अपनाने से घर में अन्न की कोई कमी नहीं होती। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते वक्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे रोजाना घर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर या एक तरफ जला सकते हैं। इससे देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में बरकत बनी रहती है। जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क दें। माना जाता है कि इससे हर तरह के दोष समाप्त होते हैं। पहली रोटी गाय को खिलाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी रखें। रोजाना पक्षियों को दाना डालना भी शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता आ जाती है। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा साफ जगह पर सम्मान पूर्वक रखें। इसे कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भोजन के बाद थाली में हाथ न धोएं और उसमें जूठन न छोड़ें। खाने के बाद जूठे बर्तन रात भर घर में न रखें। भोजन से पहले देवताओं का आह्वान करें और खाते समय क्रोध या अनावश्यक बातचीत से बचें। परिवार के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करें और खाते समय अजीब आवाजें न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। इसे लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें रात के भोजन में इनका सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। यदि संभव हो तो रसोई में ही बैठकर खाएं। इससे राहु ग्रह शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन न करें। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं और झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पड़े। पलंग के नीचे झाड़ू न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। खासकर घर के चारों कोने साफ रखें। ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और स्वच्छ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता। प्रयोग के बाद उसे कपड़े से सुखाने की कोशिश करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्की रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इसलिए इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का उपयोग न करें, चाहे वह चादर, पर्दे या दीवारों का रंग ही क्यों ना हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाएं। उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। फर्श, दीवार या छत पर दरारें न पड़ने दें। यदि ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि घर में दरारें अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपये को पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलने से बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत बदले।
घर में गंदगी न फैलाएं, नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 बार जल से धोएं, सुबह, शाम और रात। नंबर 6, यदि घर में पूजा घर नहीं है तो इजी वस्तु के विशेषज्ञ से पूछकर ही बनवाएं, क्योंकि कुंडली के अनुसार पूजा घर बनाना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के किसी अन्य हिस्से में न लगाएं। देवताओं की 2 तस्वीरें आमने सामने न लगाएं। नैऋत्य कोण में देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ सकते हैं। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले कपड़े में बांधकर रखें। साथ में कौड़ियां और चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे वहां सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार न रखें। नंबर 7, संधिकाल में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इस दौरान सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन का लेन देन, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना और चौखट पर खड़ा होना निषिद्ध है। इन नियमों का पालन न करने से बरकत चली जाती है और व्यक्ति अनेक संकटों में फंस सकता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्य होते हैं, वहां धन अस्पताल, जेल और पागल खाने में ही खर्च होता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। 5 मंगलवार को पीपल के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। हनुमान जी की कृपा से पहले ग्रह दशा सुधरेगी और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार सही स्थान पर रखें और प्रतिदिन घर को स्वच्छ बनाए रखें। साथ ही रोज देहरी की पूजा करें। घर के बाहर देहरी या द्वार के पास स्वस्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम व हल्दी डालकर दीपक से आरती करें। प्रतिदिन सुबह और शाम कर्पूर जलाएं, जिससे घर का वातावरण सुगंधित और पवित्र बना रहे। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और वहां घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक बनाकर उस पर पीले फूल और अक्षत चढ़ाएं। इससे मां लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 9, पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। इसे सिर्फ शनिवार को ही स्पर्श करें। इस दिन पीपल के पेड़ में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय को प्रत्येक शनिवार करने से धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता है। पीपल की जड़ में दीपक जलाकर घर वापस आएं और पीछे मुड़कर न देखें। इससे धन लाभ होगा और सभी बाधाएं दूर होंगी। श्री महालक्ष्मी का ध्यान कर माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं, जिससे धन संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाने से घर का वास्तु दोष कम होता है। अगर घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां बिना जलाए कपूर रखें। कपूर के दहन से वातावरण शुद्ध और सुगंधित हो जाता है तथा देव दोष और पितृदोष का निवारण होता है। नंबर 10, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा पाने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर लटकाने से भाग्य में वृद्धि होती है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार चांदी की मछली घर में रखना शुभ माना जाता है। इससे सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। घर में चांदी की मछली रखने से शांति और खुशहाली आती है। यदि चाहें तो दीवार पर मछलियों की जोड़ी की पेंटिंग भी लगवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन और वैभव बढ़ता है। इसके लिए जल से भरे कलश में तांबे का सिक्का डालें और उस पर नारियल के पत्ते रखकर मुख पर नारियल स्थापित करें। यह उपाय बहुत लाभकारी होता है दोस्तों। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इजी वस्तु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।